student, this is Pooja Lahekar and today our topic is algebraic expression and identities. So इस टॉपिक में से हम एक्सरसाइज 9.1 पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 में से क्वेश्चन नंबर 4 हम ले रहे हैं. ओके, बाकी क्वेश्चंस बाकी के वीडियो में दिए हुए, मेरे बाकी के वीडियो में दिए हुए. ओके, सो अभी देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है. हमने अगले वीडियो में एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करना है. ओके, मतलब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अब क्या करनी है, सब्सट्रैक्शन. सो भाई रूल्स क्या हो गए, सेम ही रूल्स हो गए. बस एक बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी. कौन सी बात मैं बताऊंगी आगे. सबसे पहले वो जो रूल्स थे एडिशन के वो रिवाइज कर लेते हैं. रूल्स क्या था, अगर आपको जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जो कुछ भी अलजेब्रिक इक्वेशन है उसे ऐड करना है, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको पहले, तो उसे हम जैसा है वैसे लिख लेते थे. अभी आपको यहाँ पे कौन सी चीज ध्यान में रखनी है, मैंने बोर्ड पे एक एग्जाम्पल लिया है. ये सॉल्व एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज में से नहीं है, तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. अभी देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन जैसा है वैसा हम लिखते थे, लेकिन भाई कौन से इक्वेशन में से, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ये ध्यान में आना चाहिए. तो अभी आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, देखिए 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 फॉर्म 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y. तो फॉर्म मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से आपको ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब ये वाला इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है. तो आप कौन सा एक्सप्रेशन फर्स्ट लिखोगे, ये वाला एक्सप्रेशन आपको फर्स्ट लिखना है. ओके, सो मुझे ये बात कहनी है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से आपको कौन सा अलजेब्रिक सब्सट्रैक्ट करना है. अगर आपको डाउट है तो आप सिंपली देखिए कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में. देखो यहाँ पे 7x² है, यहाँ पे 5x² है, ये छोटा है. ओके, ये स्टार्टिंग में से ध्यान में आ जाएगा आपके. तो ये बड़ा है, बड़ा अलजेब्रिक मतलब इसका जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा है. ऐसी टेक्निक हम ध्यान में रख सकते हैं. वैसे तो आपको जो एक्सरसाइज में है उसमें फॉर्म वगैरह कुछ नहीं दिया है. फॉर्म आता है तो आप ये भी ध्यान में रख सकते थे. फॉर्म आता है तो ये वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ये वाला अलजेब्रिक आपको सब्सट्रैक्ट करना था, मतलब लास्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट लिखना था. ये भी हम टेक्निक ध्यान में रख सकते थे, लेकिन एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है, एक मिनट, एक्सरसाइज 9.1. हाँ, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म ही दिया है, तो आप सिंपली ध्यान में रख सकते हैं कि लास्ट वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया है उसमें से आपको फर्स्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्सट्रैक्ट करना है. ओके, तो क्लियर है. अभी लास्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब यहाँ लास्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फर्स्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लास्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको सब्सट्रैक्ट करना है. ओके, सो क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो फॉर्म के बाद दिया है, लास्ट वाला है. ओके, बिग एक्सप्रेशन है. ओके, तो इसे हमें पहले जैसा है वैसे लिखना है. ओके, जैसे हम एडिशन में लिखने थे, सो इसको जैसा है वैसे लिख लेंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट रूल इज क्या था कि अगर आप दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वहां पे ऐड करते, वहां पे ऐड किया था हमने, अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है. तो ये वाला एक्सप्रेशन जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या ध्यान में रखेंगे, टर्म्स देखेंगे, और टर्म्स का जो वेरिएबल है, तो सेम वेरिएबल अगर अगले वाले इक्वेशन में से सेम वेरिएबल इसका भी आता है तो सेम वेरिएबल के नीचे सेम वाला वेरिएबल लिख देंगे. ओके, और जो उसके साइन है वो भी वहां पे लिख देंगे. अभी देखो साइन के बाद, और मैंने फर्स्ट आपको पहले बोला था कि एक चीज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान में रखनी है वो चीज है, यहाँ पे जब आप सब्सट्रैक्शन करते हो, नीचे जो इक्वेशन लिखते हो, तो सब्सट्रैक्शन करते हुए आपको क्या करना है, जो इक्वेशन आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो नीचे वाला सेकेंड वाला, तो उसके साइन आपको क्या करने हैं, चेंज करने. मतलब प्लस है तो माइनस आएगा, और माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा. ओके, बस फिर जो मेथड है वो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे अगले वीडियो में हमने एडिशन की थी, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है. सो हियर नाउ अभी हम ये वाला जो इक्वेशन फर्स्ट लिखना है, हमें ये वाला इक्वेशन हम फर्स्ट लिखेंगे. लिखिए क्या है फर्स्ट, 7x², क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन में से ये वाला एक्सप्रेशन सब्सट्रैक्ट करना है. ओके, सो लिखिए 7x² माइनस 4xy
प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, अभी ये वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में से हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो अभी मैंने फर्स्ट वाला रूल तो कर दिया, जो इक्वेशन लिखना था वो जैसे वैसे लिख दिया। अभी नेक्स्ट इक्वेशन हमें जो सब्सट्रैक्ट करना है उसमें क्या क्या हमें ध्यान में रखना है कि सेम वेरिएबल वाले टर्म, मतलब यहाँ पे अगर 4xy है तो उसमें भी वेरिएबल xy वाले टर्म ही इसके नीचे आएंगे। तो देखिए अभी फर्स्ट टर्म है हमारी प्लस, कुछ भी साइन में, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो प्लस 5x² वेरिएबल क्या है, x²। तो इसमें देखिए x² वेरिएबल है तो ये इसके नीचे आएगा, क्या है, प्लस 5x²। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 5x²। ओके, ठीक है, साइन नहीं है इसका मतलब प्लस है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज माइनस 4y² वेरिएबल क्या है भाई, y²। तो y² है यहाँ पे तो नहीं है, हाँ यस यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये वाले टर्म लिख देते हैं, साइन लिखना पड़ेगा, जो है साइन वो जो साइन दिया है वही साइन लिखेंगे, माइनस 4y²। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज प्लस 6y, y वेरिएबल वाली टर्म है यहाँ पे, तो क्या है प्लस 6y। तो इसे भी हम यहाँ पे प्लस 6y लिख देंगे, जो है वो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट टर्म -3। इस एग्जांपल में कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम रूल आएगा, आगे लिख देंगे, क्या है यहाँ पे -3। ओके, नाउ अभी हमें क्या करनी है भाई, सब्सट्रैक्शन करनी है। क्या करनी है, सब्सट्रैक्शन। ओके, तो हम जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो जो कुछ भी हमने नेक्स्ट वाला मतलब सेकेंड इक्वेशन, जो हम इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन हमें क्या करने पड़ेंगे, चेंज। मतलब जब सब्सट्रैक्शन होती है तब साइन क्या होते हैं, चेंज। प्लस का माइनस होता है और माइनस का क्या होता है, प्लस। तो अभी हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करनी है, करेक्ट। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए आप देखिए प्लस 5x² है तो इसका साइन क्या होगा, नीचे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही साइन चेंज होगा। ओके, तो मतलब नीचे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है उसका ही साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे प्लस 5x² है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, नीचे लिख देते हैं हम, ये क्या आ जाएगा, -5x²। ओके, बाद में क्या है, -4y है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4y²। और नाउ नेक्स्ट इज प्लस 6y है तो यहाँ पे आ जाएगा -6y, और यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे आ जाएगा +3। तो अब जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जो हमने साइन लिए हैं वही साइन हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, आगे के साइन जो पहले साइन थे वो साइन हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी देखिए क्या, लास्ट पीछे से ही सब्सट्रैक्शन करते हैं जैसे एडिशन करते थे। तो देखिए लास्ट वाले कॉलम में कुछ है क्या, कोई भी नहीं है, मतलब ये तो किसी में से सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, नाउ तो यहाँ पे क्या है, +3, ये वाला साइन हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, +3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +3। ओके, इसका साइन चेंज हुआ था। नाउ नेक्स्ट वाले कॉलम में कौन है, अभी देखिए इसकी भी हमें क्या, साइन तो चेंज कर दी, ये हो गया सब्सट्रैक्शन का, जो काम सब्सट्रैक्शन में किया जाता है वो तो हमने कर दिया, साइन चेंज कर दी। अब सेम रूल्स आपको लगाने हैं। कॉलम में क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पे 3y का माइनस साइन है और 6y का भी क्या साइन है, माइनस। मतलब आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, -3y -6y। ओके, सो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा क्या है, y। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब यहाँ पे एडिशन होगी। 6 + 3 क्या होगा, 9, और बिग नंबर का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे मतलब बड़ा नंबर का साइन जो है वो हम लिखेंगे, माइनस है इसलिए माइनस। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -9y। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं -9y। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉलम में क्या है, ओनली +5x है तो इसे जैसे है वैसे लिख लेंगे, +5x, क्योंकि यहाँ पे कोई भी है नहीं। ओके, आपको जो बताया था वही हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे है +5x। नाउ नेक्स्ट कॉलम में कौन है, +8y² +4y²। क्या लेना है आपको, +4y²। तो लीजिए क्या है, +8y² +4y²। तो वेरिएबल क्या है हमारा, y² लिख लिया।
दोनों का साइन प्लस प्लस है, 8 + 4 क्या होगा 12। ओके, और बिग नंबर का साइन तो प्लस ही, दोनों का साइन प्लस है इसलिए +12y² यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो हमारा आंसर आया +12y², +12y²। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉलम में क्या दिया है आपको, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये टर्म जो है वो जैसे वैसे आ जाएंगे। क्या है -4xy, तो यहाँ पे आ जाएगा -4xy। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्या है +7x² -5x², तो ये तो आपको आता ही है, x² जो वेरिएबल है वो लिख देंगे। ओके, +7 -5 प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन है। ओके, कुछ भी साइन नहीं है इसलिए प्लस हम कंसिडर करते हैं, और यहाँ का साइन चेंज हुआ था तो वही साइन हम लेंगे। यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन, 7 में से 5 अगर माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2। बिग नंबर इज 7, सो इसका साइन प्लस है तो +2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ आवर आंसर इज 2x² -4xy +12y² +5x -9y +3। ओके, तो अगर हमने इस इक्वेशन में से ए इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ये वाला आंसर आता है। ओके, अभी हम एक्सरसाइज में जो एग्जांपल्स हमें दिए हैं वो एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सो अभी देखिए एक्सरसाइज 9.1 में से क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जांपल नंबर ए आपको दिया है। तो अभी आपको क्या करना है, 4a - 7ab + 3b + 12 फॉर्म 12a - 9ab + 5b - 3। मतलब आपको ये वाला जो इक्वेशन है तो 12a वाला, ओके, तो इस इक्वेशन में से आपको ये वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो नाउ जो इक्वेशन में से करना है तो वो इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। फॉर्म के बाद का क्या है 12a - 9ab + 5b - 3। ओके, नाउ नेक्स्ट ए वाला इक्वेशन इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो सेम वेरिएबल वाले टर्म है वो एक के नीचे एक लिख लेते हैं। क्या है फर्स्ट आपका +4a, तो ये वाले टर्म यहाँ पे है, क्या है +4a हम यहाँ पे लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट इज -7ab -7ab वाले टर्म भी यहीं पे है -7ab। नाउ नेक्स्ट इज 3b, तो b वेरिएबल वाली टर्म और साइन क्या है प्लस, सो +3b। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट है +12, तो ये यहाँ पे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट +12। ओके, नाउ अभी हम इसकी क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। सो ये वाला रूल याद रखना, याद से आपको करना है। सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या करना है आपको, साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे कौन सा साइन है भाई, प्लस साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा माइनस। ये तो अभी आपको समझ में आ ही रहा होगा, प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ओके, कितना इजी है। ओके, सो अभी देखिए क्या है यहाँ पे -3 -12। ओके, सो दोनों का साइन क्या है माइनस है, माइनस माइनस प्लस मतलब क्या करेंगे एडिशन। सो 12 + 3 क्या होगा 15, और साइन क्या आ जाएगा आपका माइनस। सिंपल, कुछ भी हो, दोनों का वैसे तो दोनों का साइन माइनस है तो माइनस ही आएगा, लेकिन कभी भी आप ऐसी वाली एडिशन करते हो मतलब रूल्स लगाते हो तो बिग नंबर का साइन देख रहा हो और वो साइन लिख लेना। क्या है बिग नंबर का साइन माइनस है तो साइन क्या लिखेंगे माइनस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट +5b, साइन चेंज हुआ है ये वाला नहीं कंसिडर करना है, +5b - 3b। ओके ओके, सो अब अभी आप बोलोगे कि ये साइन कैंसिल क्यों नहीं कर देते, डायरेक्ट क्यों नहीं लिख लेते, लेकिन आपको जब आप सॉल्व करते हो तो अब आपको जब आप एग्जाम में लिखते हो तो तभी भी आपको ऐसे ही लिखना है। ओके, क्योंकि आप जो चेकर है उसको पता चलना चाहिए कि आपने साइन चेंज किए हुए। ओके, सो +5b - 3b प्लस माइनस क्या है +5b - 3b। क्या है प्लस माइनस मतलब क्या होगी सब्सट्रैक्शन, तो 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट किया क्या आ जाएगा आपका 2b, और बिग नंबर इज 5, सो साइन क्या आएगा प्लस। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा +2b, सो हियर +2b। नाउ नेक्स्ट इज -9ab + 7ab, ये भी वैसे -9ab + 7ab, वेरिएबल है ये भी, प्लस माइनस माइनस सब्सट्रैक्शन करेंगे
ओके, सो अगर आप 9 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करते हो तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा 2, 7, 8, 9। ओके, सो 9 में से 7 को सब्सट्रैक्ट किया, क्या आ गया हमारा आंसर 2। और साइन बिग नंबर इज 9, तो 9 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -2ab। ओके ओके, यहाँ पे आ जाएगा -2ab। ओके, नाउ नेक्स्ट में से क्या करना है, 12a -4a, क्या है +12a -4a, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं इसलिए प्लस लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन होगी। 12 में से अगर आपने 4 निकाला तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, और बिग नंबर इज 12, तो इसका साइन क्या है प्लस, तो हमारा आंसर आएगा +8a। क्या आ जाएगा हमारा आंसर +8a। ओके, क्लियर। अगर यहाँ पे 15 नहीं होता, अगर मतलब 2 पे डिवाइड होने वाला नंबर होता तो हम 2 भी कॉमन निकाल सकते थे। ओके, सो हमारा अगर हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आता है 8a -2ab + 2b -15। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज बी नंबर का एग्जांपल है ये, बी नंबर का। तो अभी देखिए क्या एग्जांपल है हमारा, सब्सट्रैक्ट 3xy + 5yz -7zx फ्रॉम 5xy -2yz -2zx + 10xyz। ओके, सो हमें क्या करना है, ये वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब हम कौन सा एक्सप्रेशन फर्स्ट लिखेंगे, जो फॉर्म के बाद है। तो लिखिए क्या आ जाएगा आपका, 5xy -2yz -2zx, z और x में, z और 2 में थोड़ा डिफरेंस रखेगा, नहीं तो सेम हो जाएगा, -2zx + 10xyz। ओके, सो नाउ अभी ये वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, सो लिखिए जो सेम वेरिएबल वाले टर्म है, क्या है xy 3xy + 3xy, xy वाले टर्म ये है तो इसके नीचे लिख देंगे क्या है +3xy। नाउ नेक्स्ट इज +5yz, yz वाले टर्म यहीं पे है तो लिख देते इसके नीचे +5yz। नाउ नेक्स्ट इज -7zx, तो इसके आगे 7zx वाली टर्म है तो इसके नीचे आएगा -7zx। ओके, क्लियर। अभी आगे कुछ भी नहीं है तो ऐसे रख देते हैं। अभी क्या करना है हमें, इसकी सब्सट्रैक्शन। सो फिर से वही रूल आएगा, सब्सट्रैक्शन करते वक्त साइन क्या करने होंगे चेंज। तो यहाँ पे 3 का साइन प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -5 का साइन क्या है प्लस है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 7 का साइन माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस। ओके, नाउ यहाँ पे कौन सी भी टर्म नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ओके, सो अभी करते हैं सब्सट्रैक्शन। क्या होगा, ये वाले कॉलम में कुछ भी नहीं है, क्या है सिर्फ +10xyz है तो इसको जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। सेम रूल आएगा एडिशन की जैसा, लेकिन सिर्फ सब्सट्रैक्शन में आपको सेम जो एडिशन के एग्जांपल से एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम वैसे ही करना है, लेकिन सिर्फ एक ही रूल आपको ध्यान में रखना है सब्सट्रैक्शन में, कौन सा कि साइन चेंज करने पड़ेंगे जो इक्वेशन आप जो एक्सप्रेशन आप सब्सट्रैक्ट करोगे। सो यहाँ पे आ जाएगा +10xyz। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट -2zx + 7zx। ओके, ये वाला साइन अभी हम लेंगे, क्या है हमारे पास -2zx + 7zx, तो zx इज वेरिएबल, प्लस माइनस माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन होगी। 7 में से 2 गया, क्या आ जाएगा 5, बिग नंबर इज 7 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा, क्या आ गया हमारा आंसर +5zx। सो यहाँ पे हम लिख देंगे +5zx। ओके, नाउ नेक्स्ट इज -2yz -5yz, साइन ये लेना नीचे का। ओके, सो दोनों का साइन क्या है माइनस, अभी यहाँ पे कर लेते, दोनों का साइन क्या है माइनस माइनस मतलब क्या होगी एडिशन, और वेरिएबल नीचे लिख देते जो है वो क्या है yz, दोनों का साइन माइनस है तो क्या होगी एडिशन। सो 5 + 2
7। ओके, और फिर से माइनस का साइन आएगा ही बिकॉज दोनों का साइन माइनस है। सो फिर से मैं बता रही हूँ, बिग नंबर इज 5, 5 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। नाउ नेक्स्ट इज प्लस 5xy और माइनस 3xy। ओके, साइन यही वाला लेना है, फिर से आपको याद देने के लिए बता रही हूँ। ओके, प्लस 5xy माइनस 3xy। सो वेरिएबल इज xy, प्लस 5 माइनस 3 क्या होगी, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गए क्या आ जाएगा 2। बिग नंबर इज 5, साइन क्या है कुछ भी नहीं, मतलब क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, सो आवर आंसर इज 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। ओके, तो अगर ये वाले इक्वेशन में से हमने ये वाला इक्वेशन एक्सप्रेशन, सॉरी नॉट इक्वेशन, एक्सप्रेशन अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज, सो एग्जांपल नंबर सी। क्या करना है आपको, एग्जांपल दिया है 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वेयर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फॉर्म 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वेयर प्लस 5p स्क्वेयर q। सो अभी हमें क्या करना है, ये वाला जो एग्जांपल दिया है, ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें से ये जो ऊपर वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसे सब्सट्रैक्ट करना है। तो फॉर्म के बाद कौन आता है, इसे हम पहले जैसे है वैसे लिख लेंगे। सो हियर 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वेयर प्लस 5p स्क्वेयर q। ओके ओके, सो अभी ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा है वैसे लिख लिया। जो फर्स्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, तो जो सेम वेरिएबल वाले टर्म है वो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इज 4p स्क्वेयर q, ओके, प्लस 4p स्क्वेयर q। तो p स्क्वेयर q कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, p स्क्वेयर q है, अभी देखो यहाँ पे p q स्क्वेयर है और यहाँ पे क्या है p स्क्वेयर q है। तो ये वाली टर्म, ये वाला वेरिएबल उसके जैसे सेम है, p स्क्वेयर q नॉट p q स्क्वेयर। ओके, सो p स्क्वेयर q, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा प्लस 4p स्क्वेयर q। ओके, नाउ नेक्स्ट इज माइनस 3pq, pq वेरिएबल वाली टर्म यहाँ पे है, तो इसके नीचे लिख देते हैं माइनस 3pq। नाउ नेक्स्ट इज प्लस 5pq स्क्वेयर। ओके, सो pq स्क्वेयर वाला वेरिएबल ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5pq स्क्वेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज माइनस 8p वाला वेरिएबल का यहाँ पे है माइनस 8p। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लस 7q, q वेरिएबल वाले टर्म यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7q। एंड नेक्स्ट इज कांस्टेंट टर्म माइनस 10, यहाँ पे है, तो उसका साइन जो है वो लिखना है हमें माइनस 10। ओके, सो अभी देखो ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है। सो कुछ नहीं, बड़ा सिर्फ लंबा दिया है, आपको जो वेरिएबल है वो लिखने हैं और उसके सब्सट्रैक्शन करने हैं, मतलब रूल्स लगाने हैं। सो सबसे पहले हमें सब्सट्रैक्शन करने हैं, तो क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो माइनस 10, इसका साइन माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है 8p का, यहाँ पे भी प्लस, 7q का प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 3pq है तो यहाँ पे प्लस 3pq आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 5pq स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 5p स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 4p स्क्वायर q है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4p स्क्वायर q। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, हमें अभी देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो प्लस 5p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर q। ओके, जो वेरिएबल है वो जैसा है वैसा लिख लेते हैं, p स्क्वायर q। ओके, सो अभी क्या है यहाँ पे प्लस 5 माइनस 4, 5 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, 4 का साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, और बिग नंबर इज 5, साइन क्या है प्लस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 1 है यहाँ, इसका मतलब कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं आएगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज माइनस 2p स्क्वायर
माइनस 5pq² सॉरी माइनस 2pq² माइनस 5pq², ये वाला साइन लेना है। माइनस माइनस मतलब एडिशन होगी, वेरिएबल लिख लेते हैं pq², वेरिएबल ही ज्यादा हार्ड दिए है। ओके, pq²। ओके, नाउ नेक्स्ट इज माइनस माइनस एडिशन होगी 5 + 2 7। ओके, और 5 का साइन क्या है, बिग नंबर इज 5, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस लिख देते। नाउ नेक्स्ट इज प्लस 5pq प्लस 3pq, वेरिएबल लिख देंगे पहले pq, सो प्लस 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस एडिशन होगी 8 आ जाएगा, बिग नंबर इज 5, साइन इज प्लस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज माइनस 11q माइनस 7q, वेरिएबल लिख लेते हैं q, माइनस 11 7। ओके, माइनस माइनस क्या है साइन, माइनस माइनस है, मतलब यहाँ पे क्या होगी एडिशन, 11 + 7 18। ओके, 11 में 7 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 18, बिग नंबर 11, साइन क्या आ जाएगा माइनस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज माइनस 3p माइनस 8p। ओके, वेरिएबल इज p। ओके, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे, माइनस सॉरी प्लस 8p है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, क्या है यहाँ पे माइनस 3p प्लस 8p, प्लस माइनस क्या होगी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, 8 में से 3 सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा 5, बिग नंबर इज 8, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। नाउ नेक्स्ट इज प्लस 18 प्लस 10। ओके, मतलब यहाँ पे क्या होगी एडिशन, 18 + 10 क्या आ जाएगा आपका 28। ओके, सो आवर आंसर इज, इस टर्म को हम सीधा भी कर सकते हैं। अब हमारा आंसर आ जाएगा p² प्लस, पहले सीधा पढ़ लेते हैं, 28 प्लस 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq² प्लस 7p²q। अगर हमें इसे सीधा लिखना है तो क्या आएगा आपका p² माइनस 7pq² प्लस 8pq माइनस 18q प्लस 5p प्लस 28। ओके, सो ये हो गए आपके सब्सट्रैक्शन के प्रॉब्लम। ओके, सो अभी यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 खत्म होती है। ओके, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया, अभी हम कल मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद 9.2 लेंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।